बंधुओं, भक्ति कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन कब, कैसे, किसकी करना है? तो अपन ने देखा उन केवली भगवान की, उन अरहंत भगवान की वंदना कर रहे हैं जिनके ज्ञान में इस संसार का पूरा संसार स्पष्ट दिखता है। व्यवहार और निश्चय दोनों को अगर देखें तो हम कहते हैं कि भगवान सब देखते हैं। यह व्यवहार की परिभाषा है। व्यवहार को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा और निश्चय को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अगर हम व्यवहार से अगर देखेंगे तो कह देते हैं भगवान सब देख रहे हैं। भगवान देख रहे हैं, यह तो व्यवहार की भाषा हो गई। भगवान सब कर देते हैं, यह व्यवहार की बात हो गई। निश्चय की बात देखो तो ना भगवान देखता है ना भगवान करता है। भगवान के ज्ञान में सिर्फ झलकता है। एक दर्पण की बात ही, अगर दर्पण रखा है तो वह दर्पण क्या करता है? कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसके अंदर उसका प्रतिबिंब झलकता है, दिखता है। ऐसे ही प्रभु के ज्ञान में यह सारा संसार दर्पणवल झलकता है। वह प्रकाशित करता है, दीपवत प्रकाशित करता है। जिस प्रकार के दीपक स्वयं में प्रकाशित होता है, जब दीपक जलता है तो स्वयं में प्रकाशित होता है और वह पर को भी प्रकाश देता है। ऐसे ही वह केवली भगवान, वह प्रभु अपनी स्वयं आत्मा में लीन है और जो उसके पास पहुंच जाता है उसको भी वह प्रकाशित कर देता है। ऐसा ही अरहंत प्रभु है। तो कहते हैं विलोक्यमाने सति यत्र विश्वम विलोक्यते स्पष्टमिन्दं विविक्तम शुद्धम शिवम शांतानंदंतम तम देवीमाप्तम शरणम प्रपद्ये। किसकी शरण में जाना है हमें? किसकी शरण में जाना है? जिसने तीनों लोगों को जान लिया है और देख लिया है। सिर्फ देखकर और जानकर स्वतः अपनी आत्मा में बैठा है, स्वयं को ही निहार रहा है। वह न पर को देख रहा है न पर की ओर जा रहा है। वह उसके ज्ञान में तो झलक रहा है, दर्पणवत झलक रहा है। यह हमारा सिद्धांत नहीं है। हमारा सिद्धांत थोड़ा सा अलग है और चारवाक का सिद्धांत अलग है। भगवान कर देंगे, ये चारवाक का सिद्धांत है। भगवान ऐसा कर देंगे। अगर भगवान ऐसा करते हैं और फिर ऐसा भी कह देते इस जन्म में खूब खाओ पियो मौज मस्ती करो रिंकू भैया, आगे किसने देखा है? सब इस धरा का धरा रह जाएगा। बिल्कुल सही कहा। धरा पर धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए यहीं पर खा लो, यहीं पर सब कुछ कर लो, यहीं पर भोग लो जितना भोगना है। ये हमारा सिद्धांत नहीं है। अगर इस धरा पर रह जाएगा, शरीर तो यहीं रह जाता है। सांवला जी, शरीर जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर तो यहीं रह जाता है। वह मुर्दा है, वो मुर्दा होता है। उस मुर्दे को क्यों नहीं खिलाते जब यहाँ का यहाँ पर रखा रह जाएगा तो? और सब यहीं भोगते हैं तो फिर मुर्दा को भोगना चाहिए। जितने भी आपने कर्म किए हैं वह सब मुर्दे को भोगना चाहिए। ये हमारा सिद्धांत नहीं है। ये तो यावत् जीव सुखम जीविते ऋणम घृतम पिबते भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन करतो। यह चारवाक का सिद्धांत है कि खूब पिलाओ, खूब घी खाओ, नहीं है तो कर्जा लेकर खाओ, दूसरे के से मांग कर खाओ और दो या मत दो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो सब चले जाएंगे। हम और यहीं का यहीं रह जाएगा, कोई भोगने वाला नहीं है, सब यहीं भोगते हैं। तो फिर अगर यह सब बात होती है तो फिर कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। यह सिद्धांत कहाँ जाएगा? फिर
अगर यह मानते हैं तो फिर कर्म कहाँ जाएंगे? कर्म तो साथ जाते हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल जीव को भोगना ही पड़ता है। कर्म पहले है। यह शरीर के माध्यम से आत्मा देह देवालय में बैठी विराजमान भगवत स्वरूप भगवान आत्मा उस देह के माध्यम से कर्म करती है। उस कर्म के माध्यम से वह उसको भोगता है। प्रक्षाल उसने किया है, मार्जन वो करे या ना करे, तुम तो तुम्हारा काम करो। तुम्हारे अंदर जो भक्ति उमड़ रही है उस भक्ति में रमण कर लो।